गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग रूट्स, जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी द्वारा लिखा गया है। पढ़ने से पहले इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया जिसको हम देख लेते हैं। इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। इनका जन्म हुआ था 1931 में और इनका निधन हुआ 2015 में। लिखा गया है कि ही वॉज वन ऑफ द पाइनियर्स ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग इन इंडिया। भारत में जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग है उसके बहुत सारे लोग, उसके डेवलपमेंट के पीछे बहुत सारे लोगों का योगदान रहा, जिसमें से कलाम साहब भी एक थे। इस लाइन का यही माने हैं। एंड फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन का अधिकांश समय ही वर्कड एज ए साइंटिस्ट, उन्होंने एक वैज्ञानिक के रूप में काम किया इन इंडियन स्पेस प्रोग्राम्स, भारतीय अनुसंधान विभाग में, स्पेस प्रोग्राम में। सम ऑफ हिज फेमस वर्क्स आर, और कलाम साहब का लिखा हुआ कुछ किताब का यहाँ पर नाम दिया गया है, जिसमें से एक नंबर है इंडिया 2020, दूसरा इग्नाइटेड माइंड्स और तीसरा विंग्स ऑफ फायर। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2002 टू 2007, और वह भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं 2002 से 2007 तक। ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। प्रेजेंट जो टेक्स्ट है ये एक ऑटोबायोग्राफी का हिस्सा है। इसके बारे में आप कुछ लिखा गया है कि स्ट्रॉन्ग रूट्स इज एन एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है हिस्सा या पीस या पार्ट। माने स्ट्रॉन्ग रूट जो है एक पीस है फ्रॉम डॉक्टर कलाम्स ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर कलाम जी का जीवनी है, ऑटोबायोग्राफी है, उसी में से ये टेक्स्ट लिया गया है और शायद ये चैप्टर उसका 1 है। इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस पीस में, इस लेसन में, ही टॉक्स अबाउट हिज चाइल्डहुड इन हिज होम टाउन। कलाम साहब अपने बचपन के बारे में बात करते हैं, और भी कहाँ का, होम टाउन का, यानी रामेश्वरम का। रामेश्वरम का होम टाउन है, ये पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर में। The piece presents a delightful sketch of the author's early life and the development of his spiritual growth. इस टेक्स्ट में कलाम जी ने अपने बचपन का और अपने आध्यात्मिक विकास का वर्णन किया है, और भी बहुत खूबसूरती से, वेरी डिलाइटफुल्ली। नाउ लेट्स डिस्कस द चैप्टर। फर्स्ट लाइन, I was born into a middle class Tamil family in the island town of रामेश्वरम in the erstwhile Madras state। थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, इसको ठीक से समझते हैं तोड़कर कि I was born into a middle class Tamil family। कलाम जी कहते हैं कि मेरा जन्म एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। और कहाँ पर? इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम। रामेश्वरम नाम के एक छोटे से द्वीप पर। और ये द्वीप कहाँ है? इन द erstwhile मद्रास स्टेट। और erstwhile वर्ड का मतलब होता है भूतपूर्व, फॉर्मर माने पहले का, और स्टेट का नाम है मद्रास स्टेट। मद्रास का नाम बदलकर अभी चेन्नई कर दिया गया है, इसलिए कलाम साहब बोल रहे हैं कि भूतपूर्व मद्रास स्टेट के रामेश्वरम आइलैंड में एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में मेरा जन्म हुआ था। माई फादर जैनुलाब्दीन, नेक्स्ट वो अपने पिताजी के बारे में बोल रहे हैं कि मेरे पिताजी, जिनका नाम क्या है, जैनुलाब्दीन, हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन। बोल रहे कि उनके पिताजी के पास औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी। फॉर्मल एजुकेशन कहने का मतलब उनके पिताजी स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे नहीं थे। नॉर मच वेल्थ, और ना ही उनके पास ज़्यादा संपत्ति, धन दौलत था। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस, तो इन कमियों के बावजूद, डिसएडवांटेज का मतलब कमी होता है, तो इन कमियों के बावजूद, पहला तो उनके पास शिक्षा नहीं था, और दूसरा धन दौलत ज़्यादा नहीं था। इन कमियों के बावजूद क्या? ही पॉजेस्ड ग्रेट इननेट विजडम, वो जन्म से ही बुद्धिमानी रखते थे। ही पॉजेस्ड ग्रेट इननेट विजडम, पॉजेस का मतलब होता है कोई क्वालिटी, कोई गुण अपने अंदर रखना, और इननेट का मतलब होता है जन्म से, और विजडम का मतलब बुद्धिमानी। एक एक लाइन ठीक से समझिए, बार बार समझिए। ही पॉजेस्ड ग्रेट इननेट विजडम का मतलब उनके पिताजी जन्म से ही बुद्धिमान थे। एंड अ ट्रू जनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, जनरोसिटी का मतलब होता है दरिया दिली, उदारवाद। उनके पिताजी बहुत दरिया दिल थे, माने वो बहुत ही रहम दिल इंसान थे। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट, और उनकी एक आइडियल हेल्पमेट भी थी। हेल्पमेट का मतलब वाइफ होता है। बोल रहे हैं कलाम साहब कि मेरे पिताजी की एक आइडियल हेल्पमेट थी इन माई मदर असियम्मा, और मेरी माँ के रूप में, जिनका नाम यहाँ पर दिया गया है असियम्मा। याद रखिएगा, कलाम जी के पिताजी का नाम जैनुलाब्दीन और उनकी माँ का नाम असियम्मा है, और उनकी माँ उनके पिताजी की एक आइडियल हेल्पमेट थी, आदर्श वाइफ बोल सकते हैं। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल। नेक्स्ट लाइन कलाम साहब लिख रहे हैं कि आई डू नॉट रिकॉल, मैं याद नहीं करने पा रहा हूँ, या फिर मुझे ठीक से याद नहीं है, द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल, ठीक से उन लोगों की संख्या। सी फेड एवरी डे, जिनको वो रोज़ खाना खिलाती थी। कलाम जी बोले कि उनकी माँ
असियम्मा जी बहुत सारे लोगों को रोज़ खाना खिलाती थी। तो कितने लोगों को रोज़ खाना खिलाती थी एग्जैक्ट नंबर कलाम जी को याद नहीं है, लेकिन वहाँ पर नेक्स्ट लाइन में बोल रहे हैं कि बट आई एम क्वाइट सर्टेन, लेकिन मैं श्योर हूँ, इतना निश्चित हूँ, दैट फॉर मोर आउटसाइडर्स एट विथ अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर। बोल रहे हैं कलाम साहब कि हम लोग घर में जितने लोग थे, ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली मतलब हमारे घर में जितने लोग थे, सदस्य थे, जो एक साथ हम लोग खाना खाते थे, उससे कहीं ज़्यादा बाहर के लोग इनके घर पर रोज़ खाना खाकर जाते थे और खाना खिलाते थे इनकी माँ असियम्मा जी। फर्स्ट पैराग्राफ में तो कलाम साहब ने अपने जन्म स्थान और माँ बाप के बारे में बताया। सेकेंड पैराग्राफ में देखिए, माई पेरेंट्स वर वाइडली रिगार्डेड एज एन आइडियल कपल। बोल रहे कलाम साहब कि मेरे पिताजी और माताजी यानी मेरी माँ बाप पेरेंट्स जो है माने जाते थे। रिगार्डेड का मतलब होता है समझा जाना। वो एक आइडियल कपल, आदर्श दंपत्ति या जोड़े के रूप में पूरे रामेश्वरम में फेमस थे। लोग उनको एक आदर्श दंपत्ति मानते थे, यानी लोग कहते थे कि अगर हस्बैंड वाइफ होना चाहिए तो जैनुलाब्दीन और असियम्मा जी की तरह होना चाहिए। माई मदर्स लिनेज वॉज द मोर डिस्टिंग्विश्ड। नेक्स्ट लाइन में बोल रहे हैं कि मेरी माँ का जो खानदान था, लिनेज का मतलब एंसेस्ट्रल होता है, खानदान होता है, एंसेस्टर्स। बोले कि मेरी माँ का जो खानदान था, उनका ननिहाल कहने का मतलब कुछ ज़्यादा ही फेमस था उनके पिताजी के खानदान की तुलना में। और वन ऑफ आर फोरबियर्स, फोरबियर्स का मतलब पूर्वज। बोल रहे हैं कि मेरी माँ के खानदान में किसी फोरबियर्स को हैविंग बीन बिस्टोड द टाइटल ऑफ बहादुर बाय द ब्रिटिश सरकार ने बहादुर का उपाधि दिया था। इसलिए बोल रहे हैं कि मेरी माँ का खानदान कुछ ज़्यादा ही फेमस था, क्योंकि उनके खानदान में किसी एक को बहादुर का उपाधि ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया था। जब हम लोग का देश गुलाम था तो ब्रिटिश लोग जिससे भी खुश होते थे तो वो उनको एक टाइटल दे दिया करते थे। ठीक इसी तरह राष्ट्रकवि रविन्द्रनाथ टैगोर को भी नाइट का उपाधि दिया गया था, जिसको उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में त्याग दिया था। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में कलाम साहब अपने बारे में और अपने घर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रेन। बोलने कि मैं बहुत सारे बच्चों में से मैं भी एक था। मैंने कलाम साहब कई सारे भाई बहन थे, तो बोले उन लोगों में मैं भी एक था। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रेन। और अपना डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि कैसे वो उनका लुक्स अपीयरेंस उनका कैसा था कि ए शॉर्ट बॉय। बोले कि मैं नाटे कद का था, ये शॉर्ट बॉय विथ रैदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स। और मेरा अपीयरेंस, मेरा लुक्स जो है ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं था। अनडिस्टिंग्विश का मतलब नॉट अट्रैक्टिव। बोल रहे कलाम साहब कि मैं दिखने में उतना खूबसूरत नहीं था और छोटे कद का था, लेकिन बट बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। हाँ, लेकिन मेरा जन्म एक खूबसूरत माँ बाप के यहाँ हुआ था, जो कि हाइट में टॉल भी थे। मैंने कलाम साहब अपने माँ बाप के एकदम अपोजिट थे। हाइट उनके जैसा नहीं था और दिखने में भी उतने हैंडसम नहीं थे। नेक्स्ट, वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस। हम अपने खानदानी घर में रहते थे। एंसेस्ट्रल का मतलब खानदानी, माने इनका जो घर था उनके पिताजी ने नहीं बनवाया था, हो सकता है उनके दादा परदादा ने बनवाया हो। तो वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, हम अपने खानदानी घर में रहते थे। विच वॉज बिल्ट, जिसको बनाया गया था इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के मध्य में, यानी लगभग मान लीजिए 1845 से 50 में उनका घर बनाया गया होगा। इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस, और ये घर एक लार्ज पक्का हाउस था। मेड ऑफ लाइम स्टोन एंड ब्रिक, जो कि चूना और ईंट का बना हुआ था। लाइम स्टोन का मतलब चूना और ब्रिक का मतलब ईंट होता है। और ये घर इनका उपस्थित कहाँ है? ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। रामेश्वरम में कोई मस्जिद वाली गली है, मॉस्क स्ट्रीट, मस्जिद वाली गली में इनका घर उपस्थित था। माई ऑस्टियर फादर, ऑस्टियर का मतलब होता है प्लेन एंड सिंपल एंड वेरी डिसिप्लिन, मतलब जो व्यक्ति साधारण रूप से जीवन जीते हैं और अनुशासित जीवन बिताते हैं उनको ऑस्टियर बोला जाता है। तो कलाम जी बोले कि मेरे ऑस्टियर फादर, माई ऑस्टियर फादर यूज्ड टू अवॉइड, मेरे जो डिसिप्लिन पिताजी थे वो अवॉइड करते थे, माने बचा करते थे किन चीज़ों से? ऑल इन एसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज, गैर जरूरी आराम की चीज़ों से। गैर जरूरी कम्फर्ट्स और लग्जरीज का चीज़ उनको पसंद नहीं था। जितना ज़रूरत होता था वो वही चीज़ अपने घर में रखा करते थे। हाउएवर, जो भी हो, ऑल नेसेसिटीज़ वेयर प्रोवाइडेड फॉर। कलाम साहब बोल रहे हैं कि मेरे पिताजी गैर जरूरी चीज़ों से बचते थे, लेकिन वो कंजूस नहीं थे। यहाँ पर लिखा जा रहा है कि ऑल नेसेसिटीज़ वेयर प्रोवाइडेड फॉर, सभी ज़रूरत की चीज़ें उनको दी जाती थी। इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लोथिंग, किस रूप में? खाना, दवा और कपड़ों के रूप में। यानी कि ये जो जीवन की जो 3 आधार है, बेसिक चीज़ें हैं, वो उनको दिया जाता था। इसमें उनके पिताजी लापरवाही या कंजूसी बोले तो नहीं किया करते थे। इनफैक्ट आई वुड से माइन वॉज ए वेरी सिक्योर चाइल्डहुड।
हाँ, यहाँ तक कलाम जब बोल रहे हैं कि मैं तो कहूँगा कि मेरा जो बचपन था, आई वुड से माइन वाज ए वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, कि मेरा बचपन तो एक बहुत ही सुरक्षित बचपन था। कहने का मतलब कलाम जी को बचपन में ज़रूरत की सभी चीज़ें उनको दिया गया उनके पिताजी द्वारा। ज़रूरत की चीज़ें देने में उनके पिताजी ने कभी कोई कमी नहीं की। और यहाँ पर लिख दिए हैं 2 वर्ड, देखिए उनका बचपन जो सुरक्षित तो था, हिज चाइल्डहुड वाज सिक्योर मेटीरियली एंड इमोशनली, दोनों रूप से। मेटीरियली का मतलब वास्तुगत रूप से, और इमोशनली का मतलब भावनात्मक रूप से। इसका मतलब क्या हो गया कि उनके पिताजी जो ज़रूरत की वस्तुएं थे, जैसे खाना हो गया, दवाई हो गए, पढ़ने के लिए किताबें हो गई, ये सब तो देते ही थे, साथ साथ इमोशनली का मतलब होता है प्रेम, एक लगाव भी था उनको अपने बेटे से। और उनकी माँ भी कलाम जी को बहुत मानती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में कलाम जी अपने खाने के बारे में कुछ बात कर रहे हैं कि वो किस तरह से खाते थे खाना, और कहाँ खाते थे, किसके साथ खाते थे। देखिए लाइन कि आई नॉर्मली एट विथ माई मदर। बोल रहे हैं कि मैं साधारणतः आमतौर पर अपनी माँ के साथ ही खाना खाता था, अकेले नहीं खाता था। और कहाँ, सिटिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द किचन, जो किचन होता है जिसमें खाना बनता है, किचन में ही फर्श पर बैठ के खाना खाते थे। इनके घर में कोई डाइनिंग टेबल, कोई सोफ़ा सेट नहीं था। पहले ही बोल चुके हैं हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए बोल रहे हैं कि हम लोग घर में किचन में फर्श पर बैठकर अपनी माँ के साथ खाना खाता था। सी वुड प्लेस अ बनाना लीफ बिफोर मी, वो एक केले का पत्ता मेरे सामने रख देती थी। ऑन विच, जिस पर, सी देन लेडल्ड राइस एंड एरोमेटिक सांबर, उसके बाद वो कलछुल से, लेडल का मतलब होता है कलछुल, कलछुल से वो चावल और एरोमेटिक सांबर, एरोमेटिक सांबर का मतलब खुशबूदार सांबर। हम लोग जो दाल खाते हैं चावल भात संग, साउथ इंडियन में खाना है, वो लोग चावल के साथ दाल नहीं बल्कि सांबर खाते हैं, और जो कि काफ़ी खुशबूदार होता है, मतलब उसमें कुछ मसाला डाला होता है, करी पत्ता वगैरह जैसे, तो वो सांबर से बहुत अच्छा सुगंध आता है। तो बोल रहे हैं कलाम साहब कि उनकी माँ केले का पत्ता रख देती थी, और उस केले का पत्ता पर चावल और एरोमेटिक सांबर और ए वेराइटी ऑफ शार्प होममेड पिकल। ए वेराइटी ऑफ शार्प होममेड पिकल का मतलब विभिन्न प्रकार का तीखा घर का बना अचार, एंड ए डॉलप और फ्रेश कोकोनट चटनी। और नारियल का अचार तो एकदम जरूर देते ही है। साउथ इंडियन खाने में कुछ हो या ना हो, लेकिन नारियल आपको देखने को जरूर मिलेगा। इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर कलाम जी दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। उस पैराग्राफ में तो कलाम जी ने अपने खाने का रूटीन बता दिया कि किस तरह से वो खाते थे, कहाँ खाते थे और किसके साथ खाते थे। याद रखिएगा कलाम जी अपने माँ के साथ किचन में फर्श पर बैठ कर खाना खाते थे, क्योंकि क्वेश्चन के एग्ज़ाम के मद्देनजर रखते हुए भी ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। और क्या क्या खाते थे इसको भी बार बार पढ़ लीजिएगा, लिख के अभ्यास कर लीजिएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। इसमें कलाम जी अपने लोकेलिटी के बारे में बता रहे हैं, अपने इलाके के बारे में जहाँ वो रहते थे, कि उनका इलाका कैसा है। ये देखिए ध्यान से। द शिवा टेम्पल, माने शिव जी का मंदिर, विच मेड रामेश्वरम सो फेमस, जिसने रामेश्वरम को बहुत प्रसिद्ध बना दिया है। शिवा टेम्पल रामेश्वरम में है, जिसके कारण रामेश्वरम बहुत प्रसिद्ध है। तो द शिवा टेम्पल विच मेड रामेश्वरम सो फेमस टू पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स का मतलब होता है तीर्थयात्री, यानी कि रामेश्वरम में लोग तीर्थ यात्रा करने भी जाते हैं, यानी शिव जी के मंदिर को देखने जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि रामेश्वरम एक तरह से तीर्थ स्थल है, एक तरह से क्या है, तीर्थ स्थल। अंग्रेजी में उसको बोला जाता है पिलग्रिमेज, याद रखिएगा। पिलग्रिम्स का मतलब तीर्थयात्री और पिलग्रिमेज का मतलब तीर्थ स्थल। तो द शिवा टेम्पल विच मेड रामेश्वरम सो फेमस टू पिलग्रिम्स वाज अबाउट ए 10 मिनट वॉक फ्रॉम आवर हाउस। कलाम जी बोल रहे हैं कि जो शिवा टेम्पल जो रामेश्वरम को जो तीर्थयात्रियों के लिए प्रसिद्ध बना दिया है, वो हमारे घर से मात्र 10 कदम की पैदल दूरी पर था। यानी कि पैदल अगर चल के जाएं कलाम जी के घर से इस मंदिर तक पहुंचने में तो 10 मिनट का समय लगता था। नेक्स्ट लाइन, आवर लोकेलिटी वॉज प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम। बोल रहे हैं कि हमारा जो इलाका था, हमारा जो लोकेलिटी था, वो प्रीडोमिनेंटली का मतलब होता है मुख्य रूप से मुस्लिम इलाका था। माने इनके इलाका में आसपास के जो लोग रहते थे वो मैक्सिमम मुस्लिम लोग रहते थे। बट देयर वेयर क्वाइट ए लॉट ऑफ हिंदू फैमिलीज टू। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि कोई हिंदू परिवार नहीं था। यहाँ पर लिखा गया है कि देयर वेयर क्वाइट ए लॉट ऑफ हिंदू फैमिलीज टू, वहाँ पर काफ़ी संख्या में हिंदू परिवार भी रहते थे। और वो लोग कैसे रहते थे, लिविंग एमिकेबली। एमिकेबली का मतलब होता है फ्रेंडली, दोस्ताना रूप से, विद देयर मुस्लिम नाइबर्स। वे जो हिंदू परिवार थे वो अपने मुस्लिम नाइबर्स के साथ, पड़ोसियों के साथ दोस्ताना रूप से रहते थे, आपस में मिलजुल कर। देयर वॉज ए वेरी ओल्ड मॉस्क, एक बहुत पुराना मस्जिद था। मॉस्क का मतलब मस्जिद होता है। देयर वॉज ए वेरी ओल्ड मॉस्क इन आवर लोकेलिटी
नेक्स्ट लाइन में कलाम साहब बोल रहे हैं कि हमारे इस इलाके में शिवा टेम्पल तो था ही, साथ साथ एक बहुत पुराना मस्जिद भी था। वेयर माई फादर वुड टेक मी फॉर इवनिंग प्रेयर्स, जहाँ पर मेरे पिताजी मुझको रोज़ शाम को प्रेयर करने के लिए, यानी कि नमाज़ पढ़ने के लिए ले जाया करते थे। आई हैड नॉट द फेंटेस्ट आइडिया ऑफ द मीनिंग ऑफ द प्रेयर्स चैंटेड। यहाँ पर कलाम साहब बोल रहे हैं कि जब मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाता था तो वहाँ जो नमाज़ होती थी, बोल रहे हैं कि कलाम साहब कि मुझको उसका तनिक भी आइडिया नहीं, थोड़ा भी आइडिया नहीं था कि उस नमाज का क्या मीनिंग है। आई हैड नॉट द फेंटेस्ट आइडिया, फेंटेस्ट का मतलब होता है कम से कम, स्लाइटेस्ट, हल्का सा भी उनको मीनिंग मालूम नहीं था वो जो अरबिक प्रेयर्स पढ़े जाते थे। बट आई वॉज टोटली कन्विंस्ड, लेकिन मुझको पूर्ण रूप से विश्वास था। कलाम जी बोल रहे हैं कि मुझको जो नमाज पढ़ी जाती है वो मतलब तो मतलब समझ में नहीं आता था बचपन में, परंतु उन्हें पूर्ण रूप से विश्वास था। लिख रहे हैं कि आई वॉज टोटली कन्विंस्ड, मुझको पूरी तरह से विश्वास था दैट दे रीच्ड गॉड, कि ये जो प्रार्थनाएं हैं ये भगवान तक पहुंचती हैं। व्हेन माई फादर केम आउट ऑफ द मॉस्क आफ्टर द प्रेयर्स, जब मेरे पिताजी नमाज करने के बाद मस्जिद से बाहर निकला करते थे, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, तो विभिन्न धर्मों के लोग वुड बी सिटिंग आउटसाइड, मस्जिद के बाहर बैठे रहते थे, वेटिंग फॉर हिम, उनका इंतजार करते हुए। और ये लोग करते क्या थे, देखिए नेक्स्ट लाइन में कि मैनी ऑफ देम ऑफर्ड बाउल्स ऑफ वाटर टू माई फादर, उनमें से बहुत सारे लोग कटोरे में पानी लिए हुए रहते थे, बाउल्स ऑफ वाटर, कटोरे में पानी लिए हुए रहते थे, और वो कटोरा पानी से भरा हुआ मेरे पिताजी को दे देते थे। और मेरे पिताजी क्या करते थे, देखिए नेक्स्ट क्लॉज में लिखा हुआ है, हु वुड डीप हिज फिंगर टिप्स, मेरे पिताजी उस कटोरे में, फिंगर टिप्स का मतलब अंगुली का अंतिम एंड, अंगुली का छोर, मैंने हल्का सा अंगुली डुबाते थे, एंड से अ प्रेयर, और नमाज पढ़ दिया करते थे। आप लोग भी आमतौर पर देखे होंगे मस्जिद के बाहर लोग पानी, जिसको फुकवाना बोलते हैं, पानी फुकवाने जाते हैं बीमार वगैरह रहने से। अच्छा, इसके बाद लोग क्या करते थे, देखिए लिखा हुआ है कि दिस वाटर वाज देन कैरिड होम फॉर इनवैलिड्स, इसके बाद इस पानी को घर ले जाया जाता था फॉर इनवैलिड्स। इनवैलिड का मतलब होता है बीमार लोगों के लिए, यानी कि लोग जो पानी कलाम जी के पिताजी से प्रे करवा के ले जाते थे वो अपने घर बीमार लोगों के लिए ले जाते थे, ये पानी पिलाकर वो ठीक हो जाएंगे, ऐसा उनका मानना था, विश्वास था। आज भी ये चीज़ प्रचलित है। आई ऑल्सो रिमेंबर, कलाम जी बोल रहे हैं कि मुझको ये भी याद है, आई ऑल्सो रिमेंबर पीपल विजिटिंग आवर होम, मुझको ये भी याद है कि लोग हमारे घर आते थे, टू ऑफर थैंक्स आफ्टर बीइंग क्योर्ड, ठीक हो जाने के बाद मेरे पिताजी को धन्यवाद देने के लिए लोग मेरे घर भी आते थे, ये बात भी मुझको याद है। एंड फादर ऑलवेज स्माइल्ड, और जब वो लोग घर आते तो पिताजी मेरे क्या करते थे कि फादर ऑलवेज स्माइल, पिताजी सिर्फ मुस्कुराते थे हमेशा। एंड आस्क्स देम टू थैंक अल्लाह द मर्सीफुल, और उनको बोलते थे कि आप मेरा नहीं बल्कि उस अल्लाह का धन्यवाद दीजिए जो कि मर्सीफुल है, दयालु है, दयावान है, मैंने कुछ नहीं किया, जो होता है उस अल्लाह या गॉड या भगवान जो बोलिए उनकी ही मर्जी से होता है। इस पैराग्राफ में कलाम जी ने अपने लोकेलिटी के बारे में बताया और अपने पिताजी के कुछ एक्शंस के बारे में बताया जो वो मस्जिद से प्रार्थना करने के बाद किया करते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ में कलाम जी अपने पिता और उनके फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए वो कौन है, द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल, रामेश्वरम टेम्पल के जो हाई प्रीस्ट हैं, प्रीस्ट का मतलब पादरी होता है, लेकिन यहाँ पर पादरी नहीं है, यहाँ पर प्रीस्ट का मतलब पंडित जी हम बोल सकते हैं। द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल पाक्षी लक्ष्मणा शास्त्री, यानी रामेश्वरम टेम्पल के जो सबसे बड़े पंडित जी हैं उनका नाम है पाक्षी लक्ष्मणा शास्त्री, वाज ए वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माई फादर्स, वो मेरे पिताजी के सबसे करीबी दोस्त थे। यहाँ पर देखिए एक वर्ड मिस प्रिंट है, लॉस लिख दिया है, वो क्लोज होना चाहिए, CLOSE, ध्यान दीजिएगा। तो हाई प्रीस्ट रामेश्वरम टेम्पल के जो हाई प्रीस्ट हैं, सबसे बड़े पंडित जी हैं पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री जी, वो कलाम जी के पिताजी के सबसे करीबी जिगरी दोस्त थे। नेक्स्ट लाइन में कलाम जी बोल रहे हैं कि वन ऑफ द मोस्ट विविड मेमोरीज, बहुत स्पष्ट यादों में से एक, विविड का मतलब होता है क्लियर, मेमोरीज माने यादें। कलाम जी बोल रहे हैं कि मेरे बचपन में बहुत सारी यादें हैं। वन ऑफ द मोस्ट विविड मेमोरीज ऑफ माई अर्ली चाइल्डहुड इज ऑफ द टू मैन, मेरे बचपन की बहुत सारी यादों में से बहुत सारी यादें धुंधली हो चुकी है, याद नहीं है, लेकिन कुछ यादें हैं जो स्पष्ट हैं, और उनमें से एक है दो लोगों की। कलाम जी बोल रहे हैं कि
ऑफ द टू मैन, दो लोगों की याद मुझको अभी भी है। और वो दो लोग कौन है, देखिए कैसे है कि ईच इन एडिशनल ट्रेडिशनल अटायर, वो दो व्यक्तियों का इनका याद है और दोनों व्यक्ति ट्रेडिशनल अटायर में हैं, यानी कि अपने पारंपरिक वेशभूषा में, एंड डिस्कसिंग स्पिरिचुअल मैटर्स, और दोनों जन क्या बात कर रहे हैं, धार्मिक मुद्दों पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर कलाम जी अपने पिताजी और ये पाकसी लक्ष्मण शास्त्री जी के बारे में बोल रहे हैं। कलाम जी के पिताजी मुस्लिम थे तो वो अपना मुस्लिम पहनावा पहने होंगे, लुंगी पैजामा टोपी वगैरह, और पाकसी लक्ष्मण शास्त्री जी जो कि हिंदू मस्जिद के हैं तो वो अपना धोती कुर्ता पहने होंगे। दोनों जन ट्रेडिशनल अटायर में, अटायर का मतलब पोशाक होता है, और आपस में वो लोग क्या बात करते थे, धार्मिक मुद्दों पर विचार विमर्श किया करते थे। यही बात कलाम जी बोल रहे हैं। नेक्स्ट लाइन, व्हेन आई वॉज ओल्ड इनफ, जब मैं काफ़ी बड़ा हो गया, टू आस्क क्वेश्चंस, कि मैं प्रश्न पूछ सकूं। इस बोल रहे हैं कि मैं जब इतना बड़ा हो गया कि मैं प्रश्न पूछ सकूं, तो आई आस्क्ड माई फादर, तो मैंने अपने पिताजी से पूछा, अबाउट द रिलेवेंस ऑफ प्रेयर, कविता बोल रहा हूँ, प्रेयर्स के, नमाज के महत्व के बारे में। रिलेवेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। कलाम जी बोल रहे हैं कि मैंने अपने पिताजी से ये जो मस्जिद में नमाज होती है या फिर मंदिर में जो प्रेयर वगैरह प्रार्थना होती है उसका महत्व के बारे में पूछा, कि हम लोग जो प्रार्थना करते हैं उसका कोई महत्व है, कोई वैल्यू है, कि यहाँ व्यर्थ में प्रार्थना करते हैं। ये बात मैंने अपने पिताजी से पूछा। माई फादर टोल्ड मी, मेरे पिताजी ने मुझे जवाब दिया, देयर वॉज नथिंग मिस्टीरियस अबाउट प्रेयर, पिताजी ने बोला कि नहीं, प्रार्थनाओं में और नमाज या इन सब चीज़ों में कोई रहस्य वाली बात नहीं है, दे आर वेरी सिंपल, रेदर, बल्कि प्रेयर मेड पॉसिबल ए कम्युनियन ऑफ द स्पिरिट बिटवीन पीपल। उनके पिताजी ने बोला कि प्रार्थनाएं क्या करती हैं, मेड पॉसिबल, आसान बना देती है, संभव बना देती हैं। क्या बना देती है संभव, ए कम्युनियन ऑफ द स्पिरिट बिटवीन पीपल, यानी कि प्रार्थनाएं लोगों की आत्माओं को जोड़ने का काम कर सकती हैं। प्रार्थनाएं लोगों की आत्माओं को जोड़ सकती हैं, एक कम्युनियन बना सकती हैं। और नेक्स्ट लाइन में कलाम जी देखिए, उनके पिताजी बोल रहे हैं कि व्हेन यू प्रे, ही सेड, उनके पिताजी ने कहा कि व्हेन यू प्रे, जब आप प्रार्थना करते हैं, यू ट्रांसेंड योर बॉडी, तो आपकी आत्मा इस शरीर से निकल जाती है। निकल जाती है का मतलब मर नहीं जाते हैं, कहने का मतलब आप इस धरती के नहीं रहते हैं। यू ट्रांसेंड योर बॉडी एंड बिकम ए पार्ट ऑफ द कॉस्मोस, और इस संपूर्ण ब्रह्मांड के आप हिस्सा बन जाते हैं। विच नोज नो डिवीजन ऑफ वेल्थ, एज, कास्ट और क्रीड, ये विच जो है कॉस्मोस के लिए आ रहा है, कॉस्मोस का मतलब ब्रह्मांड। बोलने हैं कि यू बिकेम ए पार्ट ऑफ द कॉस्मोस, आप इस ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाते हैं, जो कि भी किसी भी तरह के डिवीजन को, किसी भी तरह के विभाग को, अंतर को नहीं मानती। किस तरह का अंतर, जैसे वेल्थ का, धन का, एज यानी कि उम्र का, कास्ट आप किस कास्ट से, किस जाति से है, और क्रीड किस संप्रदाय से आप बिलोंग करते हैं, इस ब्रह्मांड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रह्मांड सिर्फ यही जानती है कि आप एक इंसान हैं। इस वीडियो में मैं यहीं तक पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद वाला मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा।